नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे तरीके से लग भी रहा होगा। और पढ़ना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी वस्तु है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है और आपकी ज़िंदगी को आपने जो मंजिल सोचा है उस मंजिल तक पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 21। ये वर्कशीट है हिंदी विषय के लिए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी का अगला भाग। बच्चों, हमने आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद्र भारत के बहुत ही बड़े कहानी सम्राट थे और इनकी कहानियां आज भी लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत ही मार्मिक मार्मिक कहानियां लिखी हैं, आंचलिक कहानियां लिखी हैं और वैसी कहानियां लिखी हैं जो किसी के दिल को छू ले जाता है। तो उस भावावेश में आकर के लोग इनकी कहानियों की भावनाओं में बहकर इनकी कहानियों को लोग पसंद करते हैं और इनको भी पसंद करते हैं। तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी और इन्होंने लिखा है जिसमें कि केशव और श्यामा के घर पर, हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले कार्यपत्रक में नादान दोस्त में, कि केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि उन लोगों ने अगला अनुमान क्या लगाया। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा कह रही है कि बच्चे क्या अंडे से निकलेंगे और फुर से आसमान में उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब केशव को ऐसा लगा कि वो मुझसे प्रश्न पूछ रही है और उस प्रश्न का मुझे उत्तर आता है। तो केशव को ऐसा फील हुआ कि वह विद्वान है और विद्वान जैसे गर्व से बोलता है कि नहीं, पहले पर निकलेंगे और तब उड़ेगा। फिर श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो फिर वो चिड़िया के बारे में पूछती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सका कि इतने छोटे बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी। अब बच्चे का मन वहां तक नहीं पहुंच पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी, मतलब प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे इस जिंदगी में। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। अधीर होना मतलब बहुत ही व्याकुल होना। आप यहाँ देख लीजिए, परेशान होना। तो पहले कुछ शब्द हैं उसको भी देख लीजिए। विद्वान मीन्स समझदार, पेचीदा मीन्स मुश्किल, और जिज्ञासा मतलब जानने की चाह, अधीर मतलब परेशान, मुसीबत मतलब परेशानी, और अंदाजा मतलब अनुमान लगाना। तो अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अधीर उठे, परेशान उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, और चूंकि कार्निस पर अंडा था, उनको नीचे से दिख नहीं रहा था, इसलिए उन लोगों ने अनुमान लगाया कि अब अंडे से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि अब बच्चे क्या खाएंगे। चारा मतलब खाना होता है। तो अब बच्चे क्या खाएंगे। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब बच्चे देख रहे थे कि उनके घर में तो अनाज रखा हुआ है नहीं, तब फिर चिड़िया दाना कहाँ से लाएगी कि वह इन बच्चों को खिला पाएगी। बच्चे तो चूं चूं करके ही मर जाएंगे। अब है कि इस मुसीबत का अंदाजा, मुसीबत मतलब परेशानी, कि बच्चे कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, चिड़िया उनको कैसे खिलाएगी। तो इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। मतलब कि जब हम लोग कार्निस पर कुछ दाना रख देंगे तब तो चिड़िया चारे के लिए कहीं नहीं जाएगी। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी, जब उसको दाना मिल ही जाएगा तब क्यों जाएगी। अब यहाँ कुछ प्रश्न है। केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। और 5वां है कि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका मित्र या मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते, सोच कर लिखिए। और फिर यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं, इन शब्दों के विलोम लिखना है, उल्टा अर्थ लिखना है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे। उत्तर, केशव और श्यामा अंडा देखने के लिए अधीर हो उठे।
अब है प्रश्न 2, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो उसका उत्तर है कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। और प्रश्न 3 है कि केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे? उत्तर, केशव और श्यामा बच्चों की भूख की मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे। फिर प्रश्न 4 है कि केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? तो इसका उत्तर है कि केशव और श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि चिड़िया बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे कैसे खाएंगे, उनकी भूख कैसे मिटेगी। उसके बाद है प्रश्न 5, यदि केशव और श्यामा की जगह आपका या आपकी मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते? सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि केशव और श्यामा की जगह मैं और मेरा मित्र होता तो हम भी यही अनुमान लगाते कि बच्चे क्या खाएंगे, चिड़िया उन्हें दाना कहाँ से लाएगी, कैसे उन्हें दाना चुगना सिखाएगी। और उसके बाद एक गतिविधि है कि जैसा कि आपने पढ़ा है कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। तो यहाँ देखिए विलोम शब्द है विद्वान का मूर्ख, मुश्किल का आसान, गरीब का अमीर, थोड़ा का बहुत और खुशी का दुखी। तो बच्चों ये थी आपकी हिंदी की बहुत ही आसान सी वर्कशीट और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।